Hello students, my name is Abhishek and welcome back to my channel Scholar Company. आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बेसिक टेक्निक सिखाऊंगा जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत कॉमन है, हर वीडियो अवेलेबल है एंड वी स्टिल डोंट यूज इट। ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि वी स्टिल डोंट यूज इट एंड द रीजन वी स्टिल डोंट यूज इट माइट बी मैनी, बट जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये कि शायद बच्चे इसको अच्छे से समझ नहीं पाते और समझ जाते हैं तो कहते हैं अरे सर ये तो स्टिल कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स बेटर वी कंटिन्यू विद आवर ऑर्थोडॉक्स स्टाइल जो हमको प्राइमरी क्लास से सिखाया जाता है। सो लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन इट टू यू एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, और इसको प्लीज यूज करें because this saves a lot of time once you are there for 9th 10th 11th 12th and maybe for your further studies as well as lifelong आपके काम आएगा because ये बहुत काम आता है। okay, so let's start. So we'll start with two digit numbers because one digit number तो कोई मतलब नहीं बनता, 7 into 8 तो सब कर लेंगे, but हाँ 98 into 45 करना हो तो you might take some minutes. So let's start. So अब कोई भी रैंडमली टू डिजिट नंबर लेते हैं, तीन चार बार उसको करके देखेंगे and then we'll move to three digit numbers as well. So let's take any number, say 87 multiplied by 96. I am deliberately taking certain big numbers so that थोड़ा complicated दिखे but actual में जब करें तो वो simple हो जाए. So if you have to multiply these two numbers through Vedic maths, तो सबसे पहले जो डिजिट प्लेस पे नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 इंटू 7 होता है 42। इस 4 को हम एज कैरी ओवर ही रखेंगे, तो 6 इंटू 7 42, 4 कैरी हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप है उसको समझिए और जल्दी अप्लाई करिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब दिस नंबर गोज विद दिस एंड दिस नंबर गोज विद दिस, सिंपल। तो 8 इंटू 6 48 एंड 7 इंटू 9 63। 48 प्लस 63, इन दोनों को हमें ऐड करना है और ये कैरी ओवर इसमें हमको जोड़ देना है। सो व्हाट हैपेंस, जब 68 और 43 देखें तो अब क्योंकि हम इसको जल्दी मतलब सिंपल वे से भी कर सकते हैं, बट अगर जल्दी देखो 60 40 100 111 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे एडिशन में भी थोड़े कमजोर है तो सीधे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एडिशन इज कंपैरेटिवली इजियर देन मल्टीप्लिकेशन। सो 8 प्लस 3 11, 11 अगर हम यहाँ देखें और ये प्लस 4 आ गया था तो 15 कर दिया मैंने डायरेक्टली, वैसे यहाँ 1 आना चाहिए था। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, तो 111 आता, लेकिन उसमें मैंने 4 ऑलरेडी कर दिया था तो 115। तो 115 आ गया तो कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ पे लिख देंगे और 11 कैरी ओवर हो गया। नाउ द लास्ट जो 10th डिजिट पे नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दिए, 972, 72 प्लस 11 83। सो योर आंसर बिकम्स 8352। सर ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर में करके देख लो, नहीं देखना तो यहीं पे देख लो दोबारा से। 6 7 42, जैसे हम लोग ऑर्थोडॉक्स जो हम लोग को सिखाया जाता है, 6 7 42, 4 कैरी, 6 8 48, 48 प्लस 4 52, तो पहला रो में 522, फिर हम लोग यहाँ पे जीरो या क्रॉस लगाते हैं। 9 इंटू 7 63, 6 कैरी, 9 8 72, 72 प्लस 6 78, इसको ऐड कर लीजिए, 2 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 1 8, 8352 8352। ठीक है, एक और एग्जांपल देख के लेते हैं सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये तो बिल्कुल ठीक टेक्निक है। सो रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगेन थोड़ा बड़ा लेते हैं, से 87 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट डू यू वांट टू टेक, 5 का ले लेते हैं 59। ठीक है, फर्स्ट स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 7 63, 6 कैरी दिमाग में, हाँ all this is happening in the mind, so this is easy to remember ना कि 6 कैरी ओवर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू 8 72, 7 इंटू 5 35। अब दिमाग में करना चाहें तो 9 इंटू 8 72, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 72 करना है तो आसान है, 70 प्लस 30 100 और 5 प्लस 2 7, तो 107, 107 प्लस ये ऑलरेडी माइंड में था, कितना हुआ 113, 3 रख दिया दोबारा से, 11 को कैरी ओवर कर दिया। 8 इंटू 5 थर्ड स्टेप जो 10th डिजिट पे नंबर है,
8 into 5 40, 40 plus 11 51. So the answer is 5133. क्रॉस चेक कर लेते हैं. 9 into 7 63, 9 into 8 72, 72 plus 6 78, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 43. ऐड कर लीजिए 3, 8 plus 5 13, 7 1 8, 8 3 11, 4 1 5, 5 1 3 5 1 3. मैच कर रहा है, इसका मतलब दिस वर्क्स. अब आप कहेंगे सर यही तो हमको चैलेंज है, ये हमको आता है, बट हम इसको अप्लाई नहीं करते बिकॉज ऑनेस्टली सर जब यहाँ पे आप करते हैं 9 into 7 63, 6 कैरी, फिर इसको मल्टीप्लाई किया सर 9 या 72, 72 plus 35, सर इसको जब ऐड करना पड़ता है अल्टीमेटली वी हैव टू राइट इट. इसलिए सर हमको यही ठीक लगता है, घूम फिर के टाइम तो सर उतना ही लगेगा. तो एनीथिंग न्यू विच यू स्टार्ट इज ऑलवेज लिटिल डिफिकल्ट. देखने में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कोई एनीथिंग न्यू, बट एक्चुअल में जब आप उसकी हैबिट बना लेते हैं इट इज समथिंग गुड, और ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प ही करेगा. दिस ऑर्थोडॉक्स मेथड इज एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स मोर देन द वैदिक मैथ्स. सो ये फ्यू सेकेंड्स ही बहुत काम आते हैं, बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें, सो यू नो इवन योर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब मैं क्या करता हूं कि एक और एग्जांपल लेता हूं और आई जस्ट ट्राई एंड हेल्प यू आउट कि ये इजी है, ये कंपैरेटिवली काफी इजी है. एक एग्जांपल रैंडमली कोई भी नंबर ले लेता हूं, 99 ले लेते हैं और यहाँ 77 ले लेते हैं. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 7 9 63, 6 कैरी, 7 9 63, 7 9 63, 63 plus 63 126, 126 plus 6 जो ऑलरेडी कैरी ओवर में था तो हो गया 132. 13 कैरी ओवर माइंड में रखिए. 7 9 63, 63 plus 13 हो गया 76. ये आंसर हो गया. क्रॉस चेक कर लेते हैं. 7 9 63, 7 9 63, 63 plus 6 69 हो गया. क्योंकि ये नंबर सेम है, ऊपर नंबर भी सेम है, तो यही आना है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग 693. ठीक है, ऐड कर लीजिए. 3 9 plus 3 12, 6 plus 1 7, 7 plus 9 16, 6 1 7, 7 6 2 3, 7 6 2 3. मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर. तो इसको समझिए आप, ये था 2 डिजिट, और इसको अप्लाई करें अगर आप डेली मैथमेटिक्स में, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, खास तौर पे क्लास 9 एंड क्लास 10 जो बोर्ड के लिए जा रहे हैं, this saves time. Okay, now let's see the process for 3-digit number. अब 3-digit number भी आसान है. हाँ, definitely as compared to 2-digit number वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा, लेकिन as compared to your orthodox way of multiplication it is relatively easy and saves comparatively a lot of time. Almost I can say अगर आपकी अच्छी स्पीड बन जाए तो 70-80% टाइम सेव कर लेगा. एक नंबर ले लेते हैं, अगेन थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर लूंगा, से 965 मल्टीप्लाइड बाय 487. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम दी वंस डिजिट पे जो है वंस प्लेस पे, वहां से शुरू करते हैं. 7 5 इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 7 into 5 35. 3 कैरी हो गया, इसको रख लिया संभाल के. अब ये जो ब्लॉक है यानी कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. फटाफट कर लेते हैं और फिर ऐड भी कर लिया. 7 6 42, 8 5 40. 42 plus 40 इजी है, कितना हो जाएगा 82. 7 6 42, 8 5 40, 40 plus 42 82. इसमें कैरी ओवर को ऐड कर दिया तो 82 प्लस अगर किया तो आ जाएगा 85. अब दिमाग में क्या याद रखना है, 8 कैरी ओवर. ठीक है, यहां पे आके जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन तीनों को आपस में कैसे, जो कॉर्नर के, जो कॉर्नर है ना 9 और 7, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनको करिए, और ये बीच दोनों जो मिडिल नंबर्स हैं इनको आपस में कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए और कैरी ओवर लास्ट में ऐड कर दीजिएगा. सर समझ नहीं आया, करके दिखाइए. मैं करके दिखाता हूँ. 9 into 7 63, दिमाग में याद रखिए या लिख लीजिए. 4 5 20, 8 6
48, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अब ये तीनों ऐड आसान है, 63 प्लस 20, आप कहेंगे हाँ सर आसान है, 83 हो गया, 83 प्लस 48 तो ये भी आसान है, 83 प्लस 50 कर दीजिए, हो जाता है सीधे 133, 131 आएगा। लेकिन भूलिए मत, इसको भी ऐड करना है, तो 139, तो 139 आया फाइनली। आप 13 को अब कैरी ओवर में ले लीजिए, 9 को ही लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लेफ्ट हैंड में अब हमको लेना है हंड्रेड्स प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है। तो शुरुआत हमने की थी वंस प्लेस से, फिर वंस और टेंस को मल्टीप्लाई किया था। अब उसके बाद हमने फिर तीनों को लिया था। अब ये लेफ्ट हैंड में सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स और टेंस को लेंगे। फटाफट कर लेते हैं, 972, 6 और 24, 72 प्लस 24 यानी कि आ गया 82, 92, 96 प्लस 13, 96 प्लस 13 यानी कि 109, 10 कैरी, ठीक है ना। याद रखिएगा 10 कैरी दिमाग में रखना है, अदरवाइज आप अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। एनीवे अब ये हो गया लास्ट स्टेप, जो 100 प्लेस है उनको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 वो 36, इसको ऐड कर दीजिए, काम खत्म, आंसर आ गया 469955। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए 2-3 मिनट लग गए, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें अगेन मैं कह रहा हूँ तो ये आसान है। एनीवे फर्स्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है या गलत है। फटाफट 5 7 35, 7 5 35, 7 6 42, 42 प्लस 3 अगेन 45, 7 9 63, 63 प्लस 4 67, ठीक है। 8 5 40, 8 6 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 8 9 72 प्लस 5 77, 4 5 20, 4 6 24 26, 4 9 36 38, 5 ऐड कर रहा हूं मैं इसको, उसके बाद ये 0 है, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 2 प्लस 0 9, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 6 19, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 3 प्लस 1 4, 4 6 9 9 5 5, इट वर्क्स। अब आप कहेंगे सर एक और कर दीजिए और दिखाइए स्पीड का क्या कमाल है। तो मेरे को प्रैक्टिस ऐसे मैं कर लूंगा, लेकिन आप भी इसको ध्यान रखिए, खासतौर पे जो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशंस होती है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 2.83 मल्टीप्लाइड बाय 2.04, वही करके देखते हैं। एक एक वैसा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कुछ मेंसुरेशन क्वेश्चन कर रहे थे, क्यूब की आ गया, सिलेंडर का आ गया, एंड यू हैव टू स्पेंड अराउंड 2-3 मिनट्स फॉर सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, मतलब एक जगह एक प्रॉब्लम आ गई, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2.87 मल्टीप्लाइड बाय 9.45, ठीक है। आप पॉइंट को निगलेक्ट कर दीजिए फिलहाल, और थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं इसको 94.5 कर देता हूँ, ठीक है। आप जब इसको शुरू कर रहे हैं, यू फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, लीव इट, उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें वैदिक मैथ्स की, जो मैंने सिखाया था। 7 इंटू 5 35, 3 मेरे माइंड में, मैं लिखूंगा भी नहीं इस बार। उसके बाद ये और ये वाला ब्लॉक, 5 8 40, 7 4 28, 40 प्लस 28 68, 68 प्लस 3 71, 7 कैरी ओवर याद रखना है। ओके, नाउ ऑल 3, 5 2 10, ठीक है। उसके बाद ये और ये 9 7 63, 63 प्लस 10 कितना हुआ 73, 73 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 8 4 32, 73 प्लस 32 यानी कि 75 प्लस 30 105, और याद आया 7, तो कितना हो गया ये 112, 5 to the 10 9 63, 63 plus 10 73, 73 75 105, 105 plus 7 112, 112 112। तो इस बार क्या रहेगा 11 यानी कि 11। सो उसको आपने फिट कर लिया अपने कहीं माइंड में और आगे बढ़ गए। अब क्या करना है, 3 हो गए, अब ये 2 लेने, 4 2 8,
8 9 72, 72 प्लस 8 कितना हो गया 80, और कितना था 11, तो 80 प्लस 11 यानी कि 91। अब नहीं करेंगे 9 है, आसान है, 9 2 18, 18 प्लस 9 27। ठीक है, अब सर डेसिमल भी तो था, अब आसान हो गया, 1 2 3 1 2 3, इसका आंसर आना चाहिए 271.215। फटाफट क्रॉस चेक करते हैं, फटाफट। 5 7 35, 5 8 40, 40 प्लस 3 43, 5 2 10 प्लस 4 14, 4 7 28, 4 8 32, 34, 4 2 8, 3 11, 9 7 63, 9 8 72, 78, 9 2 18, 18 प्लस 7 25। फटाफट ऐड कर दीजिए, 5 8 3 11 4 1 5 5 4 9 9 3 12 3 8 3 11 1 1 2 7 2 2 7 1 2 1 5। वैदिक मैथ्स इज द बेस्ट। आपको बस करने का तरीका आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। Definitely it will save a lot of time in your competitive exams या any exams या in your life। अच्छी चीजें काम आती है, ओके। और आपकी एनालिटिकल स्किल्स और एबिलिटी भी इंप्रूव होती है, ठीक है ना। आजकल जमाना एआई का है, एवरीथिंग इज जस्ट चैट जीपीटी या कुछ भी उठा के फटाफट कर लिया। बट जस्ट इमेजिन कि कभी कुछ प्रॉब्लम होती है एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल, the best thing which is always available with you is your mind, is your brain। So इसको sharpen करते रहिए and keep watching and be back soon with something really good for you। Till then, cheers to Vedic Maths। Bye, have a nice evening।